वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप सीखने वाले हैं फोटोशॉप में लेयर्स के बारे में। कहा जाए तो लेयर जो है वो फोटोशॉप की जान है। लेयर का सीधा तात्पर्य होता है परत। और जब हम लोग फोटोशॉप में किसी फोटो पे काम करते हैं तो डायरेक्टली उस पे भी काम कर सकते हैं, यानी जो इमेज है, या तो फिर उसके ऊपर एक लेयर बना के काम कर सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? जब हम लोग डायरेक्टली उस पे काम करते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव वर्क हो जाएगा। मतलब एक बार अगर हमने उस पे काम कर दिया तो उसके पिक्सल्स चेंज हो जाएंगे, फिर हम उसे रिकवर नहीं कर सकते, किसी तरह के उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग यही काम लेयर के द्वारा करते हैं तो उसमें कभी भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए मैं अपने प्रीवियस क्लास का रेफरेंस लेते हुए इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है और मैं चाहता हूँ कि इसमें इसका कलर जो है वो चेंज करना है, मुझे ह्यू या ब्राइटनेस वगैरह कुछ लेना है। तो एक तो तरीका ये था कि हम लोग सीधे इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और वो काम कर लें। फिलहाल यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लेयर जो है वो ऊपर है। अब लेयर आपको अगर यहाँ नजर नहीं आए पैनल में तो क्या करेंगे? इसके लिए आप जाएंगे विंडो मेन्यू में। विंडो मेन्यू में आपको लेयर्स मिलेगा जिसका शॉर्टकट होता है F7। मैं फिर से बोलूंगा, आप शॉर्टकट पे विशेष ध्यान रखें। तो लेयर्स F7 से आप ओपन कर सकते हैं, पैनल में आपको लेयर नजर आने लगेगा। अगर आपको कम लग रहा हो तो इसका स्पेस जो है आप इस तरह से ड्रैग करके ऊपर कर दें जिससे ज़्यादा जगह मिल जाए और ज़्यादा लेयर मिले। अब मान लीजिए ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। फिलहाल ये लेयर बंद हो गया। मतलब इसके द्वारा हम लोग लेयर को शो कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आई आइकन बोलेंगे। ठीक। अब यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है कि अगर अल्ट के साथ आप क्लिक करेंगे इस पे तो सिर्फ यही विजिबल रहेगा और फिर से वापस क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे लेयर विजिबल हो जाएंगे। मतलब आपने अगर ढेर सारे लेयर ले रखे हैं तो कभी भी आप उन्हें टॉगल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे सारी चीजें आप समझेंगे। अब इस पे मुझे एक एडजस्टमेंट लगाना है। मैं इसका ह्यू चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा लेयर है इमेज का उसे सिलेक्ट करूँगा। अच्छा एक काम करते हैं, टेक्स्ट लेयर को फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट आइकन पे लाके मैंने ट्रास आइकन जो होता है उस पर छोड़ दिया तो ये डिलीट हो गया। या तो आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी आप लेयर को कभी भी डिलीट कर सकते हैं। आपको डिलीट का ऑप्शन उसमें भी मिल जाएगा। अभी ये सिंगल लेयर है तो डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी अगर हम इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से हम ह्यू सैचुरेशन लें और इसके द्वारा अगर हम कोई वर्क करें तो ये डिस्ट्रक्टिव वर्क हो जाएगा। मतलब ये एक बार अगर चेंज हो गया तो फिर इसमें हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए मुझे बाद में ऐसा लगा कि इसे ग्रीन नहीं ब्लू होना चाहिए था या कुछ दूसरा कलर होना चाहिए था, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। जबकि लेयर रहने से ये काम हम लोग कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लेयर कैसे लें जिसमें ह्यू सैचुरेशन साथ में हो? तो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेयर मेन्यू के द्वारा। लेयर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो मिलेगा न्यू एडजस्टमेंट लेयर, जहां से आप एक एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ ह्यू सैचुरेशन का, तो मैंने क्लिक किया और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे न्यू लेयर का नाम पूछ रहा है। आप जो भी नाम रखना चाहें रख लीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ तुरंत ही आपको लेयर वाले पैनल में एक नया लेयर नजर आने लगेगा जो कि ह्यू सैचुरेशन का है। और इसका जो प्रॉपर्टी बार है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको प्रॉपर्टीज वाले पैनल में दिखने लगेंगे, जिसे आप एडजस्ट करके इसे एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। ये देखिए मैं कुछ ऐसा एडजस्टमेंट डाल रहा हूँ। अब बाद में मुझे लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, या मैंने कुछ और भी काम कर लिया। जैसे इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट ले लिया या वगैरह वगैरह। तो बाद में कभी भी आके हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक ये है और एक ये आपका मास्क वाला एरिया है। अब मास्क क्या होता है थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे के क्लासेस में बताऊंगा। और ये है आपका एडजस्टमेंट वाला एरिया। जब आप मास्क पे क्लिक करेंगे तो मास्क से एरिया से संबंधित चीजें आ जाएंगी। जैसे देखिए डेंसिटी वगैरह आ जाएगी, यहाँ पे इसको विजिबल करने का ऑप्शन वगैरह आ जाएगा। और यही जब आप इसके ह्यू सैचुरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार में, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे सारे ऑप्शन दिखे, यहाँ आपको सारे ह्यू सैचुरेशन के कंट्रोल्स मिलने लगेंगे जिससे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेयर का मतलब आप समझ गए कि लेयर कैसे काम कर सकते हैं। पहला आपने देख लिया कि लेयर के द्वारा ला सकते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे क्लिक करके ड्रैग किया, ये डिलीट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है आपके लेयर वाले पैनल में ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो सर्कल नजर आता है इस पे क्लिक करेंगे तो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे ह्यू सैचुरेशन लिया, सेम वैसे ही लेयर यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही काम कर सकते हैं। चलिए इसे भी मैं मिटा देता हूँ। तीसरा तरीका है कि आप एडजस्टमेंट वाले पैनल को ओपन करें और वहां से अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट लेंगे, जैसे किसी को भी मैं ले लेता हूँ, कर्व मैंने लिया, तो भी ये एक नया लेयर क्रिएट करेगा। तो लेयर क्या काम करता है ये अच्छे से आप समझ गए। अब लेयर का हम लोग और क्या कुछ कर सकते हैं वो भी समझाता हूँ। जैसे जो भी आप लेयर पे काम कर रहे हैं, अगर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें एक ऑप्शन होता है आपका डुप्लीकेट लेयर करने का। आप यहाँ से भी डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं, है ना। और देखिए जैसे यहाँ मैं डुप्लीकेट लेयर पे कर रहा हूँ क्लिक, तो ये लेयर का नाम पूछ रहा है और नया लेयर बना दिया। अब हम इस लेयर पे कुछ भी काम करेंगे तो मेरा नीचे वाले लेयर पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे मेरा नीचे वाला लेयर सुरक्षित रहेगा। तो कभी भी जब आप काम करते हैं और उसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट करना रहता है तो हमेशा आप एक डुप्लीकेट लेयर लेके ही काम करें। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल-J। अब आप बोलेंगे कंट्रोल-J आया कहाँ से, तो आपको मैंने बोला है कि हर चीज का मेन्यू में आपको शॉर्टकट लिखा हुआ मिलेगा। तो आप यहाँ जाएं लेयर में जाने के बाद न्यू लेयर में जाएं। न्यू लेयर में आप ऑप्शन पाएंगे लेयर वाया कॉपी। देखिए कंट्रोल-J लिखा हुआ है ना, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये लेयर का एक डुप्लीकेट बनाएगा। यही चीज अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल-J भी दबाएंगे, जैसे मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले और कंट्रोल-J दबाता हूँ कीबोर्ड से, तो भी हमारा एक नया लेयर बन जाता है। तो नया लेयर का मतलब आप समझ गए कि क्या काम करेगा। अब लेयर जब आप बना लेते हैं तो उसे आप 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है रास्टर लेयर, दूसरा है स्मार्ट लेयर, ठीक है, और तीसरा होता है आपका टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर आपने पहले ही देख लिया। अब रास्टर लेयर क्या है, तो रास्टर लेयर ये है जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर मैं कंट्रोल-T करता हूँ और इसे मैं छोटा कर देता हूँ, कुछ मैंने इसे इस तरह से छोटा कर दिया, ओके कर दिया। अब फिर से मैं कंट्रोल-T कर रहा हूँ और अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ तो ये देखिए ये तस्वीर फट गया। एंटर करते हैं, देखिए पहले और दूसरे तस्वीर में मेरा पहला वाला तस्वीर है और ये दूसरा जिसे मैंने छोटा किया फिर वापस बड़ा किया, ये खराब हो गया। क्यों खराब हो गया, क्योंकि फोटोशॉप जब इसे छोटा किया, कंप्रेस किया, तो उसने अपनी पिक्सल वैल्यू बदल दी और जब बड़ा किए तो उसे समझ में नहीं आ रहा है इसका पिक्सल वैल्यू हम सही कैसे करें। तो जब भी आपको किसी चीज को छोटा बड़ा करना रहे तो आप रास्टर लेयर पे काम नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप डुप्लीकेट करेंगे पहले लेयर को, कंट्रोल-J मैंने किया, ये डुप्लीकेट हो गया, और इस पे राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। यही चीज आप लेयर मेन्यू से भी कर सकते हैं। लेयर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए और ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अलग सा आइकन दिख रहा है। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये थंबनेल छोटे हैं तो आप इसे बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करें खाली जगह पे, हाँ, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लार्ज ले लिया तो ये बड़े हो गए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लेयर हो जाते हैं और आपको खाली जगह ना मिले तो क्या करें, तो यहाँ पे ऊपर में जो आइकन दिख रहे हैं इस पे क्लिक करें, इसको हैमबर्ग आइकन भी कहते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पैनल ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने लेयर्स पैनल ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं मीडियम ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूं और ये देखिए कुछ इस तरह से आइकन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले लेयर में आपको एक अलग सा आइकन दिख रहा है, मतलब ये स्मार्ट लेयर है। अब इस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल-T कर रहे हैं, हमारे पास तुरंत ही फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाता है और साथ में आप देख सकते हैं इसमें एक फ्रेम भी बना रहा है। अब अगर मैं इसे छोटा करूं, मैंने छोटा कर दिया, ओके, चलिए ओके भी कर देते हैं, ये छोटा हो गया। फिर मैंने कंट्रोल-T किया और वापस इसे बड़ा करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। अब इन दोनों को पास पास रखते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे जो भी लेयर आपने ले रखा है उसमें जो भी आपका इमेज है उसे छोटा बड़ा करना है, रिसाइज करना है या स्क्यू वगैरह करना है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, उसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। हाँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप अगर इसे बना देते हैं तो इसमें आप कुछ चीजें नहीं कर सकते। जैसे क्या नहीं कर सकते, आप इसमें इरेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक सेपरेट फाइल बन जाता है। अगर आपको इरेजर इस्तेमाल ही करना है तो आप क्या करेंगे, इसके आइकन पे आके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये अलग से एक नया फाइल खोल देगा, स्मार्ट जो आपका लेयर था वो। अब यहाँ पे आप जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ जो कुछ भी करेंगे इसके बाद इसके क्लोज पे क्लिक करें, यस करें, और ये आपके
जो इमेज था जहाँ पे आपने स्मार्ट बना रखा था लेयर, उस पे आपको नजर आने लगेगा। मतलब आप डायरेक्टली इस लेयर पे कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है तो इसे आपको एडिट मोड में ओपन करना पड़ेगा अगर आपने स्मार्ट लेयर बना रखा है। अब लेयर जब भी आप लेते हैं तो लेयर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल टी मैंने किया, इसे इस तरह से छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो मल्टीपल अगर आपको फोटो एडजस्ट करने हैं तो आप लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट लेना है, तो मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे लिख दिया। जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिखिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी का नाम। और ये नाम लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि ये नाम जो है ऐसा हो कि एक सफेद यहाँ पे बैकग्राउंड हो, उसके ऊपर आए। तब क्या करें, तब यहाँ पे हम एक और नया लेयर लेंगे। यहाँ जाएंगे और न्यू लेयर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉलिड कलर से। सॉलिड कलर मैंने लिया, व्हाइट ब्लैक जो भी आपको लेना है ले लीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए, ये लेयर आ गया। कंट्रोल टी कीजिए। अब यहाँ पे कंट्रोल टी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये लेयर जो है हमारा मास्क लेयर है, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। और हम लोग एक नॉर्मल लेयर लेंगे। कहाँ से लेंगे? लेयर में जाएंगे, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो हमारे पास देखिए एक नॉर्मल लेयर आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमें इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करना है कौन सा? बैकग्राउंड। तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाइए और आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाइएगा तो क्या होगा? फोरग्राउंड फिल हो जाएगा। तो आपको जब भी फिल करना हो तो कंट्रोल और अल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अल्ट के साथ बैक स्पेस दबा रहा हूँ, देखिए फोरग्राउंड फिल हो गया। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो आपका बैकग्राउंड, और अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हमारे पास चूज करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपको क्या फिल करना है। तो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, पैटर्न ले सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो जो भी आपको लेना हो वो आप ले लें, ओके करें, वो फिल हो जाएगा। फिलहाल मैंने एक नया लेयर ले लिया, कंट्रोल टी करते हैं, हमारे लेयर पे आ जाएगा आपका फ्री ट्रांसफॉर्म के जो नोड है वो। अब इसे हम छोटा कर देते हैं, यहाँ से हम छोटा कर रहे हैं। अब ये देखिए बराबर हो रहा है प्रोपोर्शनल में, तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ। अच्छा, ये एक बड़ा गड़बड़ चीज है फोटोशॉप में कि अलग अलग वर्जन में कहीं कहीं पे ये तो प्रोपोर्शनल बाय डिफॉल्ट इनेबल है और किसी किसी में डिजेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें डिजेबल है उसमें शिफ्ट के साथ आप प्रोपोर्शन मेंटेन रख सकते हैं, यानी उसके जो रेशियो है उनको मेंटेन रख सकते हैं। और जिसमें पहले से डिफॉल्ट इनेबल है उसमें आप शिफ्ट के साथ इस रेशियो को तोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने तोड़ा। अब मान लीजिए जितना बड़ा मेरा यहाँ टेक्स्ट है उतना छोटा मैं इसे कर लेता हूँ। यहाँ साइड में मैंने लगाया, यहाँ ओके कर दिया। अब अगर मैं टेक्स्ट को लेकर आता हूँ तो टेक्स्ट तो इसके पीछे चला गया, तो मुश्किल हो गई। अब क्या करें? तो लेयर में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे पहले लेयर को इसके नाम के नीचे। अब यहाँ देखिए टेक्स्ट मेरा लेयर के ऊपर आ गया। तो कभी भी आप लेयर को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं पीछे और एक एक चीजों को बताते हैं। पहला, लेयर क्या चीज है, नया लेयर कैसे बनाएंगे, स्मार्ट लेयर कैसे बनाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर कैसे क्रिएट करेंगे, लेयर को अरेंज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपने सीख ली। अब मान लेते हैं ये लेयर और ये लेयर दोनों अलग हैं, तो कभी भी इधर उधर घिसक सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, पहला लिया, दूसरा लिया और ग्रुप कर देंगे। अब ग्रुप कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे नीचे देखिए आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जी भी दबा सकते हैं। कंट्रोल जी दबाते ही ये ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप हो जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा? ये दोनों एक साथ आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने सिंगल इस पे सिलेक्ट किया इसलिए ये इसके साथ जा रहा है। अगर मैं ग्रुप पे क्लिक करूं, ये मैंने ग्रुप पे क्लिक किया है, ग्रुप सिलेक्टेड है। अब अगर मैं कंट्रोल टी करता हूं तो ये पूरे ग्रुप के लिए होगा। ये देखिए अब ग्रुप के साथ ही ये काम कर रहा है, मतलब दोनों ही चीजें एक साथ मूव होंगे, एक साथ छोटे बड़े होंगे जब हम ग्रुप पे सिलेक्ट किए हुए रहेंगे। और अगर हम इसे यहाँ से एक्सपैंड कर देते हैं और जिस पे भी क्लिक करेंगे वो लेयर इंडिपेंडेंटली भी काम कर पाएगा। ये ऑप्शन आपको ग्रुप के साथ मिल जाता है। तो आप ग्रुप को लेयर भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम और भी करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि पहले ग्रुप को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ग्रुप को डिलीट कर दिया। ग्रुप डिलीट किया तो उसके साथ हमारा बाकी चीज जो था वो भी डिलीट हो गया। मैंने गलती करी, उस समय मुझे पहले उसे ऊपर निकाल लेना चाहिए था, फिर ग्रुप को डिलीट करना चाहिए था। फिर से मैं एक नया लेयर लेता हूँ, न्यू लेयर मैंने लिया, ब्लैंक लेयर आ गया। इस पे हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा रहे हैं तो व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल टी मैंने किया, इसके साइज को मैंने शिफ्ट के साथ छोटा किया जिससे ये बराबर रेशियो में छोटा हो जाए। ओके किया मैंने, टेक्स्ट टूल लिया और इसके ऊपर में मैंने कुछ लिख दिया। चलिए पहले से ही कुछ लिखा हुआ है वही मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है, ये मैंने ले लिया।
अब अगर इसके ऊपर मुझे कुछ डालना है, कोई चीज़ सेटिंग करनी है तो कैसे करें? तो एक काम करते हैं, पहले एक इमेज लेकर आते हैं। तो फाइल में गए हम, ओपन पे गए, और ओपन पे जाने के बाद मान लीजिए ये मैंने ले लिया है इमेज, काफ़ी अच्छा सा एक इमेज है, ये मैंने ले लिया और इसे हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं पहले वाले इमेज पे। तो क्लिक किया मैंने, ड्रैग किया और ये ले आए हम इस पे, इसके ऊपर में हो गया। अब कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके इसे छोटा करेंगे, मुझे दिख नहीं रहा है तो हम जूम को कम करेंगे तो नजर आएगा। देखिए ये इमेज इतना बड़ा है जबकि हमारा जो कैनवस है वो काफ़ी छोटा है, तो हम यहाँ से साइज को कम कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर माउस आप रखते हैं उस जगह पे जहाँ वैल्यू चेंज करने का नाम लिखा हुआ है तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसे कुछ इस तरह से चेंज कर लिया। जूम कर रहा हूँ मैं ताकि हमारे सामने इमेज सही से आ जाए। और ओके मैंने कर दिया। और इस पे ऐसा हम कर सकते हैं, राइट क्लिक किया मैंने, थंबनेल पे नहीं, गलती मैंने करी, थंबनेल के बगल में राइट क्लिक करना है और यहाँ कर देते हैं कन्वर्ट टू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जिससे अगर बाद में हम इसे छोटा बड़ा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लेयर का एक और अलग गुण है और वो गुण है आपका क्लिपिंग। क्लिपिंग कैसे होता है? मैंने इसको लिया, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये नजर आ रहा है। अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर शायद क्लिपिंग का है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक करेंगे और ये इस पे एडजस्ट हो गया। किस पे एडजस्ट हो गया? ये एडजस्ट हुआ है मेरा टेक्स्ट पे और इसका ऑप्शन मुझे सिर्फ टेक्स्ट पे नजर आएगा। अब अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं, जैसे इसको छोड़ देते हैं, इस लेयर पे हम आए और अगर इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, पहले क्लिपिंग को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। कैसे हटेगा? तो राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक ऑप्शन देगा रिलीज क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर देंगे और ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसको इसके ऊपर ले आता हूँ, ये देखिए मैं इसके ऊपर ले आया इस तरह से। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक मैंने किया और यहाँ लिया क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो देखिए क्या होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा नाम है, ठीक है, जो लिखावट था उस पे वो इमेज क्लिप हो गया। तो जब कभी भी आपको इस तरह का कुछ क्लिपिंग करना हो तो आप लेयर में आके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेयर में इतनी सारी चीजें हो गई। अब आता है इसके बाद लेयर की ऑपेसिटी और फील वगैरह। अब इनका क्या काम है? तो मैं एक और इमेज इस पे ओपन करूंगा, या चलिए मैं इस इमेज को ले आता हूँ वापस इसके ऊपर। मैंने इसके ऊपर रखा, कंट्रोल टी कर रहे हैं, ये यहाँ से हम छोटा करेंगे इसे। कंट्रोल टी करने के बाद अब मैं चाहता हूँ ये इफेक्ट इसके ऊपर में लगे, तो पहले मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑपेसिटी, अगर ऑपेसिटी को हम कम करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये इसके ऊपर में कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो आप ऐसा इफेक्ट लेना चाहते हैं तो ऑपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 100% में ऑपेसिटी कर देता हूँ। एडजस्टमेंट में जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, जैसे डार्क, देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई इफेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको लाइट करना है तो लाइटन इफेक्ट ले सकते हैं, कुछ इस तरह से इफेक्ट नजर आएगा। यहाँ आते हैं तो ओवरले ऑप्शन नजर आएगा, कुछ इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो एक इमेज का रिफ्लेक्शन आप दूसरे इमेज पे दिखाना चाहते हैं तो वहां पर भी लेयर काम आएगा, और जो अभी मैंने किया उसे कहा जाता है ब्लेंड करना। तो लेयर ब्लेंडिंग भी आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो इतना काफी है आज के क्लास में। उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनके एडवांस जो है हर एक सेटिंग्स के बारे में हम आगे बताते जाएंगे। अभी तो बेसिक क्लासेस चल रहे हैं, ये पहले आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम लोग एडवांस क्लासेस में जाएंगे जिसमें फोटोशॉप में हम लोग काफ़ी एडवांस तक सीखने वाले हैं। अगर आगे के वीडियो क्लासेस आपको देखने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।